हाँ जी बेटा, हमने ब्लड को स्टार्ट कर दिया था, है ना, कि जो ब्लड होता है सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इसके अलावा हमने ब्लड के अंदर पढ़ लिया प्लाज्मा। देखो, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, आप में से जितने भी बच्चों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी की है वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखी है कंपेरेटिवली दिस। ऐसा किस लिए बेटा? क्योंकि सिर्फ यहाँ का जो मेन मोटो है वो है एनिमल टिश्यू को समझाना। लेकिन जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो जो यही चीज़ें हैं सेम है जो मैं अभी आपको करवाने के लग रही हूँ। आप ये लगा लो कि अगर यहाँ पर ये 20% है तो 80% आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मिलेंगी। बट हम इसको यहाँ भी करेंगे और वहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा का हो गया। देन उसके बाद बात करते हैं कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो देखो, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इसने खुद लिख दिया कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर हम इन बॉडी फ्लूइड और जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है वहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन को डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे ब्लड को बनाते हैं उनको हम नाम देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड कर्पसल्स। 3 होती हैं, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट जिनको कि हम नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जब हम आरबीसी की बात करेंगे बेटा, ये डब्ल्यूबीसी के कंपेयर में साइज इनका क्या होता है? छोटा होता है। डायामीटर की जब बात आती है, इनका डायामीटर होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। एक चीज, नीट के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आरबीसी के साइज का। स्मॉलेस्ट आरबीसी का साइज क्या होता है, कहाँ पर होती है, लार्जेस्ट का क्या होता है। इनफैक्ट इसका डायामीटर या लेंथ तक पूछी गई थी। तो यहाँ पर जो हर स्टेप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम आरबीसी की शेप की बात करेंगे तो कई जगह इसके एक्सेप्शंस मिलते हैं। कैसे कि मैमल्स में बेटा, ठीक है, जब हम मैमल्स की बात करेंगे हमारे अंदर जो आरबीसी रहती है वो कैसी होती है? ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉन्केव और सर्कुलर शेप की होती है। बट एक्सेप्शन है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स। इसके अलावा लैल्मा और कैमल बर्ड मैमल भी एक्सेप्शन है जिनकी आरबीसी होती है न्यूक्लिएटेड, ओवल और इसके अलावा बाइकॉन्वेक्स। देखो इसने आगे लिख भी दिया कि जब हम कैमल और लैमा की बात करेंगे तो जो उनकी आरबीसी होती है उसकी शेप कैसी होती है? ओवल होती है। ई न्यूक्लिएटेड होने का मतलब है ना न्यूक्लियस है और ना ही कोई सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है आरबीसी। बट मैच्योर, जो स्टार्टिंग में जब आरबीसी रहती है बेटा उसके पास न्यूक्लियस वगैरह रहते हैं, बट जब वो मैच्योर होती है तो ये जितनी भी चीज़ें रहती है वो सब डी ग्रेड आउट हो जाती है। नंबर, जब टोटल आरबीसी के नंबर की हम बात करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड और उस काउंटिंग को बोलते हैं टोटल काउंट ऑफ द आरबीसी। बेटा अगर हम एक अडल्ट मैन और वीमन की फिजियोलॉजी में इसी पोर्शन को अलग अलग करके दे रखा है। कैसे कि मैन में तो इसको कैसे लिख रखा है 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम और फीमेल में लिख रखा है 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ द ब्लड। मेल में आरबीसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल और उसका रीजन है मेंस्ट्रुएशन। मंथली फीमेल की बॉडी में साइक्लिकल चेंजेस की वजह से जो oocyte रिलीज आउट होता है तो उसमें क्या रहता है, जो यूट्रस रहती है बेटा उसकी लाइनिंग रप्चर हो जाती है और यूट्रस की लाइनिंग रप्चर होने की वजह से जो ब्लड रहता है वहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है। एक और कंडीशन होती है जब हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन, बेटा ये हीमोग्लोबिन का यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा, अदरवाइज ये कंप्लीट डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और अगर हम इसी हीमोग्लोबिन की बात करें, अगर इसकी डेफिशिएंसी है, कमी है ब्लड के अंदर, देन द कंडीशन इज नोन एज द एनीमिया। एनीमिया किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, ब्लड के लॉस की वजह से। इसके अलावा जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आरबीसी का जो नंबर रहता है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। और एक और टाइम रहता है जब हम हाई एल्टीट्यूड किसी चट्टान वगैरह पे, पहाड़ी वगैरह पे यानी कि ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तब भी ऑक्सीजन कम होती है और उस चीज़ को काउंटरैक्ट करने के लिए आरबीसी का नंबर इंक्रीज करता है।
जो एबनॉर्मल इंक्रीज होता है, अगर हद से ज़्यादा लेकिन एबनॉर्मली इंक्रीज कर रही है आरबीसी, उसको बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। लेकिन अगर उसका नंबर कम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। यानी कि कंडीशन है बेटा, अगर आरबीसी का नंबर कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपिनिया, लेकिन अगर उसका नंबर ज़्यादा हो रहा है लेकिन एबनॉर्मली, उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीसाइथीमिया। जब भी बॉडी के अंदर सडनली ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है, तो जो हमारी किडनी की सेल्स रहती हैं वो एक हार्मोन को रिलीज करती है, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन जाएगा बोन मैरो में काम करेगा और आरबीसी को स्टिमुलेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आरबीसी है उसको बनाओ, ताकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। क्लियर। जब इसकी फॉर्मेशन की बात आती है, आरबीसी के जो प्रोसेस होता है या ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं बेटा इरिथ्रोपोएसिस। आप ध्यान से सुनना, एक बच्चे में एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात चल रही है। एम्ब्रियो हम बोलते हैं 2.5 महीने तक के या 2 महीने तक के बच्चे को। जो आरबीसी रहती है स्टार्टिंग में बनती है यॉर्क सैक। 12th क्लास का टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। हमारी 3 मेम्ब्रेन होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन इसके अलावा और भी मेम्ब्रेन रहती है एम्ब्रियो की, जिनमें से कि यॉर्क सैक एक होती है। बेटा उस बच्चे की डेवलपमेंट के टाइम पे स्टार्टिंग में जो ब्लड सेल्स बनती है वो कहाँ पर बनती है, यॉर्क सैक में। देन उसके बाद में जब बच्चे के ऑर्गन्स वगैरह डेवलप कर जाते हैं तो यॉर्क सैक से हटके बोन मैरो कहाँ पर चली जाती है, लीवर और स्प्लीन में। ध्यान से सुनना, पहले यॉर्क सैक में ब्लड सेल्स बनती हैं, देन लीवर और स्प्लीन में बनती है, और जैसे ही उसका बर्थ हो जाता है आरबीसी या कोई भी ब्लड सेल्स रहती है, दे स्टार्ट टू फॉर्म और प्रोड्यूस इनसाइड द बोन मैरो। ठीक है। हीमोसाइटोब्लास्ट, रेड बोन मैरो की कुछ सेल्स रहती है जो कि आरबीसी की मैच्योरेशन में हेल्प करती है। अब कुछ मेन और इम्पोर्टेंट नाम सुनो, आयरन और प्रोटीन। हमारी जो आरबीसी रहती है उसमें मेन चीजें हैं हीमोग्लोबिन या आरबीसी, है ना। जब हम आयरन और प्रोटीन की बात करेंगे, आयरन और प्रोटीन हेल्प करती है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। क्या देखो, हीम और ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, तो आयरन और प्रोटीन तो हेल्प करती है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हेल्प करती है आरबीसी की मैच्योरेशन में। इसका मतलब है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताओ जो कि फॉर्मेशन और उनको मेंटेन रखती है। आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 और इसके अलावा फॉलिक एसिड। क्लियर। इसके अलावा बेटा जो एक्सेस आरबीसी रहती हैं वो स्टोर होती है स्प्लीन में, एंड स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ये एक टर्म इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी स्प्लीन होती है, इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट मास ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फ टिश्यू का सबसे बड़ा और एक अकेला सिंगल मास जाना जाता है इसको ग्रेवयार्ड। क्यों? क्योंकि एक्सेस जो आरबीसी रहती है वो कहाँ स्टोर होती है, उसी के पास। चलो जी, लाइफ स्पैन की जब हम बात करेंगे बेटा, तो जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो होता है 120 डे। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ें जब मिलके बनाती है तो इस टाइप की प्रोटीन को हम बोलते हैं कंजुगेटेड, कि प्रोटीन पार्ट होता है उसका ग्लोबिन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है बेटा हीम। हीम का मतलब होता है आयरन। और 4 हीम मोलिक्यूल, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम। क्यों? क्योंकि हमारी जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 चेन होती हैं, अमीनो एसिड की 4 चेन होती है जो कि हमारी हीमोग्लोबिन को बनाती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। और 4 हीम मोलिक्यूल 4 ग्लोबिन को एक साथ जोड़े रखते हैं। क्लियर बेटा। हमारे 100 ml ब्लड में, ये वैसे तो माना गया है मेल के लिए, अदरवाइज इसका जो नॉर्मल सा काउंट होता है वो होता है 12 से लेके 15 या 16 mg पर 100 ml ऑफ द ब्लड। 100 ml ब्लड में एवरेज जो मानी जाती है कि कम से कम 15 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन HB काउंट जो रहता है वो वीमन में कम। अब 1 मिलीग्राम में कितना होता है या वो कितना होता है, वो सारी चीज़ें करेंगे ह्यूमन
फिजियोलॉजी। बात करते हैं आरबीसी के फंक्शन की। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करती है और पूरी बॉडी के टिश्यू को सप्लाई करती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी तरह हीमोग्लोबिन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करती है और क्या करती है, उसके भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है कि CO2 को टिश्यू से निकाल के लंग्स में, और लंग्स फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट होता है आरबीसी का, जिसके साथ हमारी CO2 जुड़ती है और उसको हम बोलते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये एंजाइम कई बार पूछा जाता है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ भी जुड़ती है, और जब CO2 जुड़ती है अमीनो ग्रुप के साथ उसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मेंटेनेंस ऑफ द पीएच बेटा एसिड और बेस, यानी कि हीमोजोग्लोबिन है इट एक्ट एज ए एसिड बेस बफर, ना तो ब्लड को ज़्यादा एसिडिक होने देती और ना ही ज़्यादा बेसिक होने देती, बफर का काम करती है ये। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह है जो कि कंपटीशन में पूछी जाती है। हमारी मैक्रोफेजिज बेटा जो हमारी WBC रहती हैं उनमें हम मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स वगैरह को पढ़ेंगे। उनमें से जब वो एक सेल से दूसरे सेल में या टिश्यू में जाती हैं तो हम उनको बोलते हैं मैक्रोफेज। जो ओल्ड वोर्न आउट आरबीसी वगैरह रहती हैं उनको ये लीवर की जो मैक्रोफेजिज रहती है वो एनगल्फ कर जाती है। हमने लीवर के पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा ना, जो हीम रहता है ना इसका पिगमेंट पार्ट, वो ही बाइल पिगमेंट बनाता है। हमने सुना होगा कि जो बाइल के पिगमेंट है उनका क्या क्या नाम था, बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का होता है, एक होता है बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का होता है। ये कुछ और नहीं होते, ये एक्चुअल में यही हीम पार्ट होता है कि जब आरबीसी खत्म होती है तो आगे चल के यही इन पिगमेंट्स को बनाती है। जॉन्डिस पीलिया के बारे में हम सब जानते हैं कि जब जो बिलीरुबिन है इज नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, कि अगर बिलीरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, यानी कि बॉडी से रिलीज आउट नहीं हो पाता है, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में कलेक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो कलर होता है स्किन का वो कैसा हो जाता है, येलोइश। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस पीलिया के नाम से जानते हैं। एम्फीबियन की आरबीसी वर्टिब्रेट में सबसे बड़ी होती है। सैलामेंडर की जो आरबीसी का जो लार्जेस्ट साइज है ना, सैलामेंडर एम्फीबियन में ही आता है, वो उसका डायमीटर रहता है 80 माइक्रोमीटर। एक होती है बेटा मस्क डियर, उसकी स्मॉलेस्ट आरबीसी देखी गई है। क्लियर। कॉनकेव, हमने दो चीजें पढ़ी कि आरबीसी के पास सेल ऑर्गेनली नहीं होते, कॉनकेव शेप होती है। इसका फायदा मिलता है, कॉनकेव शेप होने की वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अपने साथ बाइंड कर लेती है, और सेल ऑर्गेनली ना होने की वजह से आरबीसी की खुद की ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन रहती है उसको क्या करती है, टिश्यू के पास में ट्रांसपोर्ट कर देती है। अडल्ट हीमोग्लोबिन बता दिया 4 चेन होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, या जिनको कि हम अल्फा और बीटा। तो जो 2 अल्फा चेन होती हैं, हर दोनों चेन में 141 अमीनो एसिड होती है, और जो 2 चेन होती है उनमें होती है 146 अमीनो एसिड। पहाड़ी एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनकी आरबीसी ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, और उस ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए उनकी बॉडी में आरबीसी ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं होता रेस्पिरेटरी पिगमेंट, प्रॉन, क्रैब, पाइला, उनके हमने कई बार पढ़ा होगा कि उनका जो ब्लड रहता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का। किस लिए? क्योंकि वहाँ का जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं हीमोसायनिन। इसी तरह एक एनालिड होता है सेबेला बेटा, उसका अंदर ग्रीन आयरन प्रोटीन पिगमेंट होता है क्लोरोक्रोनिन। रोलेक्स, आरबीसी को जब हम कुछ टाइम के लिए, ठीक है, आरबीसी को जब कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में, तो वो एक के ऊपर एक जैसे ईंटें एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाती है, ये भी हो जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं रोलेक्स।
फिब्रिनोजन हमारी बॉडी में उसी रोलेक्स की फॉर्मेशन को रोकता है। नेक्स्ट करेंगे ल्यूकोसाइट।